मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हमारे पास कौन कौन से रजिस्टर हैं। सबसे पहले ये अटेंडेंस रजिस्टर है, जिसमें जब हम अपने डेली रूटीन पे आके अपनी प्रेजेंटी को दर्ज करते हैं। इसके बाद हमारा सेकेंड वर्क होता है ओपीडी। ये ओपीडी रजिस्टर है, जिसमें हम अपना ओपीडी दर्ज करते हैं कि हमारे यहाँ कितने पेशेंट आए एक दिन में। ये डायग्नोस्टिक ट्रैक रजिस्टर, इसमें हम क्या करते हैं कि एक दिन में कितने पेशेंटों का बीपी, शुगर या फिर टाइफाइड, डेंगू, मलेरिया, हेपेटाइटिस चेक या किट कितनी, वो इसमें हम नोट करते हैं। ये है डायग्नोस्टिक टेस्ट ट्रैकर रजिस्टर। इस रजिस्टर में हम ये नोट करते हैं कि एक दिन में हमने कितनी मेडिसिन ऑन किया और कितने पेशेंट को दिया, और लास्ट में क्लोज करते टाइम भी नोट करते हैं। जैसे मैंने 100 दवाएं खोली तो कितना मैंने पेशेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और कितनी हमारे पास बची, वो इसमें हम नोट करते हैं। ये रहा टीबी स्क्रीनिंग रजिस्टर। इस रजिस्टर में हम हर महीने की 15 तारीख पे, वैसे तो कभी भी कर सकते हैं, मगर 15 तारीख का डेट फिक्स है कि इस दिन आपको टीबी की जांच करानी है। आपकी जितनी भी पॉपुलेशन है उसका 10%, यानी कि आपकी जो ओपीडी हो रही है पॉपुलेशन का 30%, और जितनी ओपीडी होती है उसका 10% हम टीबी स्क्रीनिंग कराते हैं हर महीने के 15 दिन। अगर कोई केस आपको ऐसे भी मिल जाए तो आप जाँच करा सकते हैं। तो जिन पेशेंटों को हम टीबी जांच कराने के लिए स्पूटम भेजते हैं उनका नाम इस पर नोट करते हैं, टीबी स्क्रीनिंग रजिस्टर। अब टीबी का जो जांच कराने के स्पूटम भेजा था, उसके बाद अगर कोई पेशेंट पॉजिटिव आ जाता है तो उसकी जब हम दवाइयाँ चलाना स्टार्ट करते हैं तो ये फॉलोअप में नोट करते हैं, और हमेशा उससे फॉलोअप करते रहते हैं कि उसके स्वास्थ्य में सुधार आया कि नहीं, उसका वजन बढ़ रहा है कि नहीं। तो इसमें हमेशा उसको फॉलोअप करते हैं और डेट मेंशन करते रहते हैं कि कब कब मैंने पेशेंट को दवा दी। ये HWC मीटिंग का है। हमारे एक CHO के अंदर में जितने भी महीने में मीटिंग होती है, जैसे कि JSY की मीटिंग, AAA की मीटिंग, मंथली मीटिंग, BSNC की मीटिंग, जितनी भी मीटिंग होती है आशा, एनम, आंगनबाड़ी के थ्रू, उन सबका इसमें साइन लेते हैं और सारी मीटिंग के बारे में कि हमने किस चीज़ पे मीटिंग दी, किस पे चर्चा की, उसके बारे में विस्तारपूर्वक लिखते हैं। यह है डेली मेडिसिन यूज ट्रैकर रजिस्टर। ये एक मेडिसिन का रजिस्टर है, जिसमें हम क्या करते हैं कि मैंने कितनी दवाएं ऑन की थी। जैसे कि एक रजिस्टर मैंने आपको बताया कि कितना आज एक दवा खोली तो उसमें से कितना खर्च है, इसमें कितने दवाएं हैं जिसे हमने अपनी स्टॉक में ले रखा है और कितनी दवाएं खर्च हुई, उसका इसमें ब्यौरा नोट करते हैं। जब हम ओपीडी की रजिस्टर में नोट करते हैं कि 30 साल से कितने ऊपर के लोग हैं वो एनसीडी में आते हैं। जैसे 30 साल के 35 साल, 40 साल, 45 साल, 70 साल, जितने भी 30 साल के ऊपर के लोग हैं उनको एनसीडी, उनका यानी कि एनसीडी का मतलब होता है कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जो एक दूसरे से फैलती नहीं, जैसे शुगर हो गया, बीपी हो गया। आज जेनुअन है, बहुत कम से कम एज के लोगों में शुगर बीपी देखने को मिल रही है। तो स्क्रीनिंग के बाद जो लोग पॉजिटिव आ जाते हैं उनका इसमें नोट करते हैं नाम की किन की दवाएं हमारे सेंटर से चल रही है शुगर और बीपी की। ये है रीफर आउट रजिस्टर। इसमें जैसे कोई बड़ी बीमारी होगी, जैसे किसी को कैंसर हो गया, हेपेटाइटिस हो गई, HIV हो गया, सिफिलिस हो गई, ब्रेस्ट कैंसर हो गया, ओरल कैंसर हो गया, या फिर किसी को ट्यूमर हो गया, अगर ऐसी कोई बीमारी मिलती है और उसके कोई भी सिम्टम दिखते हैं जो हमारे कंट्रोल से बाहर है, उन्हें हायर सेंटर के लिए रिफ़र करते हैं। तो इनमें उनका नाम मेंशन करते हैं कि हमारे सेंटर से कितने पेशेंट को रिफ़र किया गया हायर सेंटर के लिए, जहाँ हमको अच्छी से अच्छी जाँचें और उनके लाभ मिल सके। तो उनका नाम मेंशन करते हैं, मोबाइल नंबर मेंशन करते हैं, और बाद में उनसे कांटेक्ट भी करते हैं कि जहाँ हमने रिफ़र किया क्या वहाँ आपको उस चीज़ का लाभ मिला कि नहीं। ये मूवमेंट रजिस्टर। मूवमेंट रजिस्टर का मतलब होता है कि जैसे हमारी
ट्रेनिंग कहीं लग गई, जैसे जिला अस्पताल लग गया, टीबी हॉस्पिटल लग गई, या फिर ब्लॉक पे लग गई, तो जब वहाँ हम जाते हैं तो अपने सेंटर पे आएंगे नहीं, तो हम वो चीज़ अपनी उपस्थिति इसमें दर्ज करके जाते हैं। हम लिखते हैं इसमें कि हमारी मीटिंग कहाँ लगी है और हमको कब से कब तक के मीटिंग पे जाना है, 2 दिन 3 दिन 4 दिन के लिए, तो इसमें नोट करते हैं, जिससे क्या हो सके कि जब हमारी ऑनलाइन अटेंडेंस लगती है, ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं लगेगी तो इसके प्रमाण के थ्रू हमारी सैलरी रुकती नहीं है। ये हमें प्रमाण दिलाता है कि हमारी ट्रेनिंग विजिट है। इसे बोलते हैं मूवमेंट रजिस्टर। ये है विजिटर रजिस्टर। जब हमारे सेंटर पे कोई चेक करने आता है हमसे बड़ा अधिकारी या फिर हमारा MOIC सर आगे, तो वो चेक करते हैं कि हमारे थ्रू जो 14 जाँचें हो रही हैं या फिर हमारा कार्य कैसा चल रहा है, वो सारी चीज़ें चेक करते हैं और इसमें वो अपना सिग्नेचर करके जाते हैं कि हाँ मैंने इस डेट पे इस टाइम पे इन CHO के यहाँ विजिट किया, जहाँ इनके मेरे द्वारा देखा गया कि इनका कार्य कैसा चल रहा है। वो सारी चीज़ें विस्तारपूर्वक इसमें नोट करते हैं, उसकी साइन करते हैं। इसे बोलते हैं विजिटर रजिस्टर। ये है डेथ स्टॉक रजिस्टर। ये डेथ स्टॉक रजिस्टर है, जिसमें क्या होता है कि जो हम दवाएं ले आते हैं और वो दवाएं एक्सपायर हो जाती हैं और वो हमारे पास फिर भी पड़ी हुई है, तो उन्हें हम नाम नोट करके रख देते हैं कि ये दवाएं मेरे पास थी, जो हमारे पास दवाएं हैं और वो एक्सपायर हो गई, जिन्हें हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें अपनी स्टॉक से निकाल के अलग रख देते हैं और इसमें उसका नाम मेंशन कर देते हैं। ये डेथ स्टॉक रजिस्टर है। अब आप लोग देखिएगा और बताइएगा कि कौन सा रजिस्टर ऐसा है जो हमारे पास नहीं है। अभी मेरे पास कुछ रजिस्टर और है, जैसे कि अंतरा का रजिस्टर हो गया। ये देखिए, हमको फैमिली प्लानिंग के लिए अंतरा का इंजेक्शन भी मिलता है। फिलहाल अंतरा का तो रजिस्टर अभी नहीं मिला हम लोग को, और मिलेगा तो आप अलग से इसका अंतरा का रजिस्टर बनाते हैं, जिसमें हम चढ़ाते हैं कि हमारे थ्रू कितने नानी के लिए किटें दी गई। ठीक है, तो इसका भी रजिस्टर बनाते हैं, और कितनी गर्भवती हैं उनके लिए भी रजिस्टर बनाते हैं। और ये देखिए, अंतरा का रजिस्टर है, जिससे मैंने नहीं बनाया था, मुझे मिला ही नहीं। ये देखिए, ये अंतरा का रजिस्टर, जिसे हमें रजिस्टर मिला नहीं था, कि मैंने खुद खरीद के अपने थ्रू अंतरा का रजिस्टर बनाया है, जिसमें नोट करती हूँ जितने भी महिलाओं को अंतरा के इंजेक्शन लगाती हूँ, उनका नाम, डेट और समय नोट करती हूँ, ताकि फिर से आफ्टर 3 मंथ जब उन्हें सेकेंड डोज दूँ तो उनका नाम इसमें मेंशन कर सकूँ। ये हमारे पास AMC के रजिस्टर है, एंटीनेटल केयर। जितनी भी गर्भवती महिलाएं होती है हमारे क्षेत्र की, इसमें उनका नाम नोट करते हैं, इसमें उनका नाम नोट करते हैं, ताकि पता चल सके कि हमारे क्षेत्र में कितनी गर्भवती हैं और किसको कौन सा टीका लग रखा है, फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज या बूस्टर डोज। तो इसलिए AMC का रजिस्टर नहीं मिलता है, तो हमें खुद बनाना पड़ता है खरीद के। मैंने सारे रजिस्टर आपको दिखा दिया और बता दिया। हो सके आपको, अगर आपको इसमें लग रहा है कि नहीं कोई रजिस्टर हमारे थ्रू छूट रहा है, तो आप हमें लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कौन सा रजिस्टर है जो हमारे पास नहीं है। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट